Hello everyone, today we are going to start with the class 12th BST's chapter 1st मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है? हमें किसी भी काम को करने के लिए ना कुछ चीजें सही करनी पड़ती हैं या फिर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसको लाइन बाय लाइन करना पड़ता है, तो अपन मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे कि मान ले जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है, तो इस यूट्यूब चैनल को भी हमें सेट करने के लिए बहुत चीजें करनी पड़ती है। हमें पता होता है कि ये बंदी इस काम को करेगी, मैं इस काम को करूंगी, ये कंटेंट होना चाहिए, सब चीजें इस टाइम पे ये वीडियो रिलीज होनी चाहिए। हमें इतना देखना है कि कितने वॉच आवर्स बढ़ रहे हैं, अपनी वीडियो को सही करो अगर कम बढ़ रहे हैं तो। ये सब क्या होता है? मैनेजमेंट। और ये हम केवल एक गोल को पाने के लिए कर रहे हैं। वो गोल क्या हो गया? हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाए, हमें बहुत सारे लाइक्स मिले, व्यूज मिले, तो वो हमारा गोल हो गया। तो किसी भी काम को ऐसे करना जिससे हमारा काम तो कंप्लीट हो, साथ के साथ हमारा गोल भी हमें अचीव हो, तो वो होता है मैनेजमेंट। अब हम इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब नए वर्ड है कि भाई इफेक्टिवली क्या होता है और एफिशिएंटली क्या होता है। तो इफेक्टिवली का मतलब होता है कि हम काम को टाइम पर करें, वो होता है इफेक्टिवली। और एफिशिएंसी का मतलब होता है काम को इस तरीके से करना जिससे हमारा रिसोर्स बचे, कॉस्ट कम लगे, तो वो क्या होता है हमारा एफिशिएंटली। अब देखो ये जो तीन मेन वर्ड्स हैं इस डेफिनेशन के अंदर, प्रोसेस, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, इनको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे प्रोसेस का मतलब क्या है? इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शन टू गेट द थिंग्स डन। हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। जैसे यूट्यूब चैनल ओपन तो कर लिया हमने, पर हमें कंटेंट बनाना पड़ेगा, टाइम टू टाइम रिलीज करना, अट्रैक्टिव थंबनेल्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो क्या होता है? हम सीरीज ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं केवल और केवल हमारा गोल अचीव करने के लिए। फिर इफेक्टिवनेस, हमें सही काम करना है, टाइम पे करना है। इसका मतलब है कंप्लीटिंग एक्टिविटी। जैसे मैंने वीडियो पोस्ट कर दी तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। पर एफिशिएंसी का मतलब क्या है? डूइंग द टास्क इन अ राइट वे विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि मैं रिसोर्सेज भी बचाऊं, मेरी कॉस्ट भी बचे और मैं इतनी अच्छी चीज प्रोवाइड कराऊं कि स्टूडेंट ऑब्वियसली मेरी वीडियोस लाइक करेंगे। तो वो होता है हमारा एफिशिएंसी। अब क्या होता है? बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में। तो हम इसे एक अपन एग्जांपल से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इफेक्टिवनेस क्या है। जैसे राम एक पर्सन है, उसको ना काम दिया गया है कि भाई तेरे को 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है 10 दिन के अंदर और कॉस्ट तेरे को मिलेगी 10 रुपए ईच। उसने बोला कि मैं 8 दिन के काम करके दे दूंगा 8 दिन के अंदर अंदर, पर मुझे कॉस्ट चाहिए 12 रुपए। ये इफेक्टिवनेस है बंदे की। उसने क्या किया? मैं काम करके दे रहा हूँ। अब वो रिसोर्सेस कितने भी वेस्ट करे, कितने भी अच्छे से चाहे वो काम कैसे भी करके देते, पर वो 12 रुपए ले रहा है। अब तो ये क्या हो गया? इफेक्टिवनेस, कि बस काम खत्म करके दो तुम, तो चाहे वो काम अच्छा है बुरा है उससे मतलब नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा एफिशिएंसी क्या होता है। तो एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें काम को ऐसे करने के हमारे रिसोर्सेज बचे। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं। राजन एक बंदा है, उसको भी सेम भाई तेरे को 100 रुपए यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं 10 दिन के अंदर, ठीक है। अब तेरे को 10 रुपए मिल जाएंगे एक यूनिट के। उसने कहा मैं 12 दिन लूंगा, 10 दिन में तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे को काम अच्छे से करना है तो मैं 12 दिन लूंगा, चाहे तो मुझे कॉस्ट कम दे दो, तुम लोग 9 रुपए दे दो। उसने क्या किया? वो रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूज करेगा, वो अच्छे से काम को खत्म करेगा, तो वो क्या होगा? एफिशिएंसी। पर हमेशा एक चीज याद रखना, मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि काम टाइम पे होना भी जरूरी है और काम अच्छे से होना भी जरूरी है। तो ये रिलेशनशिप होता है कि दोनों इक्वल रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहली बात, फीचर्स का मतलब उसके अच्छाइयां नहीं होता। अगर ये कंफ्यूजन है माइंड में तो उसको हटा दो। फीचर्स का मतलब कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। जैसे हम फोन भी लेते हैं, हम क्या देखते हैं? फीचर्स का मतलब ये नहीं होता। हम क्या देखते हैं? भाई 64 GB रैम है, ये है 128 GB स्टोरेज है, कुछ भी है। हम ये नहीं देखते कि इसका कैमरा इतना अच्छा है तो वो फीचर है इसका। नहीं, कैमरा कितने मेगापिक्सल का है ये फीचर होता है उसका। तो फीचर्स का मतलब उसके बारे में जस्ट नॉलेज होना। जैसे मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, किसी चीज को लेके कर रहे हैं, तो वो किसी चीज क्या है? वो हमारा गोल है। जैसे कि मैं कर रही हूँ, यूट्यूब चैनल बना रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मेरे गोल क्या हो गए? आप लोग अच्छे से पढ़ें,
ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े, मेरे लाइक्स भी बढ़े, तो ये मेरा गोल है ना। तो वो क्या है, मैं मैनेजमेंट करूंगी उसके लिए। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब देखते हैं, मैनेजमेंट परवेसिव है, मतलब पूरे होल वर्ल्ड में, चाहे छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, घर हो, दुकान हो, कोई ठेला ही क्यों ना हो, हर जगह मैनेजमेंट का यूज आता है। मैनेजमेंट हर जगह होना नेसेसरी होता है। ओके, थर्ड देखते हैं, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी नहीं होता। अब जैसे वो 3 जगह को कंटेन कर रहा है, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क। पहले तो भाई वर्क का मैनेजमेंट करो कि काम कब होगा, क्या होगा, ये होता है वर्क का मैनेजमेंट करना। अब जो लोग वो काम करेंगे तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कि सिर्फ ऐसा ना हो कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये काम है, तुम्हें ये काम करना है, नहीं, हमें उन लोगों की पर्सनल इंडिविजुअल नीड्स को ही पूरा करना पड़ेगा, तभी वो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल में साथ में काम करेंगे, है ना। तो इसलिए हमें पीपल्स का भी करना पड़ता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, अब जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होता है ना, वो इन दोनों का मिक्स होता है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, काम क्या है, कैसे होगा, कौन करेगा, ये आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर। अब जैसे हमारा फोर्थ क्या है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हमेशा हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अभी जैसे हमने देखा मल्टी डायमेंशनल के अंदर कि हमें इंडिविजुअल नीड्स भी पूरी करनी पड़ती है वर्कर्स की, है ना। वो क्यों, क्योंकि अगर हम उनकी इंडिविजुअल नीड्स पूरी नहीं करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे ध्यान ही नहीं देंगे। तो हमें सबको साथ लेके चलना होता है, तो इसलिए मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। अब मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, मतलब जैसे कि आज मान लेती हूँ कि मेरी है ना प्रॉफिट्स ना बहुत कम हो रहे हैं, तो मैं इस तरीके से अब कुछ मैनेजमेंट करूंगी कि मेरे प्रॉफिट्स बढ़े, है ना। मेरे कुछ इश्यूज आएंगे, कोई भी चीज हो, मेरे वर्कर सही से काम नहीं कर पा रहे, तो मैं देखूंगी यार उनकी कोई इंडिविजुअल नीड तो ऐसी नहीं है कि पूरी नहीं हो रही, इसलिए वो काम नहीं कर रहे हैं सही से, तो मैं अपने मैनेजमेंट को चेंज करती रहूंगी। तो डायनेमिक का मतलब ये होता है चेंजेबल। तो आप ये याद रखना, ये वर्ड बहुत काम आएगा आपको पूरी BST 12th में। तो डायनेमिक फंक्शन ये होता है कि हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है। सो थैंक यू गाइज, दिस इज अ पार्ट 1 ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट 2 विल बी कमिंग सून। प्लीज वेट एंड प्लीज गो लाइक शेयर कमेंट आवर न्यू वीडियो।